एआई की आत्मकथा में आप सभी का स्वागत है। आज है 20 जून 2023, दिन मंगलवार। एआई के पहले सीजन के 7वें एपिसोड में अभी आप सुनेंगे एआई और शिक्षा। एआई की आत्मकथा में आप सभी का स्वागत है और आज आप सुनेंगे एआई और शिक्षा। वैसे शिक्षा के बारे में आप बहुत कुछ सुने हैं, बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन आज का ये जो डिस्कोर्स है वो एजुकेशन सिस्टम को लेकर के नहीं है कि किस हिसाब से एजुकेशन सिस्टम की चीज़ों को एआई बहुत तेज़ी से सीख रहे हैं और किस हिसाब से एजुकेशन सिस्टम से जुड़े जॉब्स को वो करने में सक्षम बनते जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आज की जो बातचीत है वो शिक्षा को लेकर के है और ये आप सबको जानना बेहद ज़रूरी है। आप में से कुछ लोग जानते भी हैं, लेकिन कुछ लोग जानकर अनजान भी बने रहते हैं। लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण है जिसको आप समझने के बाद वर्तमान स्थितियों को बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। सिर्फ ये एआई के बारे में ही नहीं होगा, आपके वर्तमान जीवन से जुड़े कई ऐसी चीज़ें होंगी जिससे वो सीधे संबंध रखता हुआ नज़र आपको आएगा। लेकिन चूंकि सीज़न एआई का है और उससे जुड़ी हुई ढेर सारी बातें हैं और आज के 7वें एपिसोड में कई तरह की बातें आप जो सुनेंगे वो आपके भविष्य के बारे में भी बहुत कुछ इशारा करने वाला है। तो समझिए कि शिक्षा क्या है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जीवन में जिसको आप नहीं समझते हैं, लेकिन ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में आप बहुत अच्छे से समझते हैं। जिनके बारे में आप नहीं समझते हैं उसके बारे में आप जानते नहीं हैं, उसके बारे में आपको जानकारी नहीं होती। वो हो क्या रहा है, कैसे काम करते हैं, इन सब चीज़ों से आप परिचित नहीं होते। लेकिन आप जिससे परिचित हैं, जिसके विषय में जानते हैं, यानी कि उसके बारे में आपको ये पता है कि वो क्या क्या चीज़ें हैं और किस हिसाब से वो सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इसकी शिक्षा आपको कहीं ना कहीं से मिली है। आप उसके बारे में जानते हैं, उसके बारे में समझते हैं। जो ये शिक्षा है ये ज़रूरी नहीं है कि आपको स्कूल से ही मिले, आपके कॉलेज से ही मिले, आपके यूनिवर्सिटीज़ ही आपको दें। यह सिर्फ उनकी ही जिम्मेदारी नहीं है। शिक्षा आपको परिवार से भी मिलता है, आपके फ्रेंड सर्कल से भी मिलता है, समाज से भी मिलता है, और ऐसे कई जगह हैं जहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, वहाँ से आपको शिक्षा प्राप्त हो सकती है। लेकिन शिक्षा के मामले में पिछले एक सदी से, यानी कि 10-12 दशकों से एक अलग ही तरह की व्यवस्था विकसित होती चली आई है, जहाँ पर शिक्षा को पैसे से जोड़ा जा रहा था और इस हिसाब से उसे जोड़ा जा रहा था कि अगर उससे जुड़ेंगे तो आपको नौकरियां मिलेंगी। और कहीं ना कहीं शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है, आपको किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी देना, आपको उससे परिचित कराना और उसके द्वारा जीवन को आसान बनाना, ये सब पैसे तक आकर सिमट कर रह गई। निश्चित तौर पर इसका एक बहुत बड़ा विस्तार हुआ जिसमें पूरी की पूरी एजुकेशन इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो गया। एजुकेशनल सिस्टम समाज में बहुत ही गहराई तक स्थापित हो गया, जहां आज वो हर माँ बाप, वो हर गार्जियन अपने बच्चों को शिक्षा दिलवाना चाहता है जो उनके बेहतर भविष्य के बारे में सोचते हैं। वो पेरेंट्स चाहते हैं कि ऐसा हो। ये तो शिक्षा का वो पहलू है जिसे आप सभी रोज़ देखते हैं। अब शिक्षा का वो पहलू समझिए जिसकी वजह से समाज कई तरह की चीज़ें खो दिया। परिवार में बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो धीरे धीरे हम लोगों ने शिक्षा की वजह से समझकर उन चीज़ों को धीरे धीरे ख़त्म कर दिए या उससे दूरी बना लिए। और वो है वैल्यू इंसानों की, जो इंसानियत की अपनी पहचान है। जैसे एक एग्जाम्पल को देखिए, ये सीधे आपको समझाएगा कि ये कैसे काम करता है। शुरुआत से ही गार्जियन बच्चों को इस बारे में कई तरह की बातें समझाने लगते हैं कि एजुकेशन कितना ज़रूरी है, शिक्षा कितना ज़रूरी है, और साथ में वो ये भी बताने लगते हैं कि वो एजुकेशन प्रॉपर वे में उस हिसाब से नहीं लिए हुए हैं जितना कि आपको लेने की ज़रूरत है, या उतना ज़्यादा वो शिक्षित नहीं है जिस वजह से वो आपको स्कूल और ट्यूशन लगा देते हैं, स्कूल भेजने लगते हैं। और धीरे धीरे कहीं ना कहीं फिर आप इस बात को जानने लगते हैं कि जो ज़्यादा शिक्षित है वो ज़्यादा कामयाब है, वो ज़्यादा बड़ा है, उनके पास में पैसा है, या वो सफल होते हैं।
ऐसी कोई भी बात हो सकती है जो आपके दिमाग में घर कर जाती है। और इस हिसाब से जो ज़्यादा समझदार लोग हैं, जो ज़्यादा शिक्षित लोग हैं, वो आपके आइडियल बनने लगते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो बातें आपको समझ में आने लगती हैं कि जो पेरेंट्स हैं वो कम शिक्षित हैं, वो कम जानकार हैं, कम पढ़े लिखे हैं। और ऐसे में जब आप बड़े होते हैं तो धीरे धीरे आपको ये बात दिखने भी लगती है। इसके सबूत आपको आपके जीवन में नज़र आने लगते हैं कि कई जगहों पर वो नासमझी करते हैं या नहीं जानते हैं, या वो खुद आपसे पूछने आते हैं कि ये क्या है। अब ऐसे में जो उनकी एजुकेशनल वैल्यू है लाइफ में, वो कहीं ना कहीं घटने लगती है। और ऐसे में चूंकि शिक्षा प्रधान समाज है और शिक्षित लोगों का बोलबाला है, तो उनका बोलबाला भी कहीं ना कहीं कम हो जाता है। ये वैसे जगहों पर सीधे नज़र आता है जहाँ पर एजुकेशन को लेकर के काफ़ी लोग सीरियस हैं, और विशेष तौर से जो पेरेंट्स कम एजुकेटेड हैं। बच्चे जब उनसे ज़्यादा विकसित हो जाते हैं या ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं तो उनको लगता है कि वो उनसे ज़्यादा जानने लगे हैं, वो कम समझदार हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं। आप किताबी मामले में उनसे ज़्यादा पढ़ लिख गए, लेकिन जीवन के अनुभव के मामले में ऐसे कई क्षेत्र हैं, कई आयाम हैं जिसमें वो आपसे ज़्यादा जानते हैं, आपसे ज़्यादा विकसित हैं वो। लेकिन उन क्षेत्रों के बारे में एजुकेशन आपको नहीं दी जाती है कि उसकी वैल्यू आप अपने माइंड में सेट कर सकें कि नहीं, इसके वजह से भी लोगों की अहमियत होती है, जिसके वजह से कई तरह की चीज़ें आप देखते हैं कि ये गंवार हैं क्योंकि ये गांव से हैं, ये रूरल हैं, ये नासमझ हैं, हम लोग मेट्रो सिटी वाले हैं, पढ़े लिखे हैं, खास तरह का एजुकेशन है, सर्टिफिकेट है। ये जो तरीके हो जाते हैं लोगों को जज करने के, ये आपको एजुकेशन सिस्टम से मिलता है। मॉडर्न एजुकेशन के थ्रू कहीं ना कहीं आप इसके बारे में सीख लेते हैं, और जाने अनजाने में आप कई ऐसे वैल्यूएबल चीज़ जो आपके पेरेंट्स में हैं, आप उसको इग्नोर कर देते हैं, उनको ओल्ड फैशन बना देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि स्कूलिंग आपकी अच्छी हो गई तो जीवन के हर आयाम को आपने सीख लिया। वो किताबें हैं, दूसरे लोगों के जीवन का अनुभव जो आपको लेसन्स के फॉर्म में सिलेबस में आपको सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। लेकिन इसका मतलब वो नहीं है कि वो जीवन के हर पहलू को ही आपको सिलेबस में सिखा देंगे। ये सिखाना संभव नहीं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको स्कूल से बाहर सीखनी पड़ती है, जो रियल एजुकेशन होता है, रियल लाइफ में, रियल लाइफ टाइम में आपको आपके एक्सपीरियंस से मिलता है, जीवन से मिलता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, और इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं आपको चूँकि काट दिया जाता है, और यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपका सिलेबस, आपका एग्ज़ाम। तो ऐसे में इन चीज़ों को लेकर के एक अलग ही गंभीरता आपके जीवन में आ जाती है, और ये गंभीरता इतनी ज़्यादा गंभीर होती है कि आप तमाम दूसरी चीज़ों को नकारने लगते हैं। निश्चित तौर पर ऐसे कई परिवार हैं जो इस चीज़ को लेकर के काफ़ी गंभीर रहे हैं, और वो समय समय पर एजुकेशन के साथ में इस बात को भी समझाते हैं बच्चों को कि इसके अलावे भी ज़िंदगी है, जिसके चलते वो पेरेंट्स के वैल्यू को समझते हैं और उनकी कदर करते हैं। लेकिन जो लोग नहीं करते हैं और इस बात को नहीं समझते हैं और एजुकेशन को ही वो सब कुछ समझ लेते हैं, वो एक टाइम के बाद में पेरेंट्स को छोड़ भी सकते हैं। जो ओल्ड एज हाउसेज हैं, वृद्धाश्रम, ये ऐसे ही पढ़े लिखे लोगों का काम है, क्योंकि ये इतने पढ़ लिख जाते हैं, इनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो उनको मेंटेन कर सकें, उनके साथ जी सकें। ये आज के जीवन की वास्तविकता है, और देखा जाए तो दुनिया उस ओर बहुत तेज़ी से जा रही है। शिक्षा के इस डेवलपमेंट में, एक विकास में, जिस मुकाम को इंसान ने पाया, उसमें कई तरह की चीज़ें आप लोग देख पाते हैं, और लंबे अरसे से अगर कुछ भी चल रहा आता तो उसमें कई तरह की खामियां आ जाती हैं, और इस खामियों को समझना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझेंगे तो आने वाले भविष्य में ऐसी ही चीज़ें आपके साथ भी होंगी। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपके बच्चे आपके साथ ये करने वाले हैं, अगर आप पेरेंट्स बनेंगे तो, या पेरेंट्स हैं तो जिस हिसाब से एजुकेशन देते देते हम लोग अपने आप को इस तरह से
प्रस्तुत कर देते हैं बच्चों के सामने कि हम लोग कम पढ़े लिखे हैं, कम समझदार हैं, हमसे समझदार ज़्यादा जो है वो टीचर हैं, स्कूल है, आपके ट्यूटर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, और अब तो आपके एआई हैं। कुछ भी है बच्चों को गूगल के सहारे हम लोग छोड़ रहे हैं, सीरी के सहारे हम लोग छोड़ रहे हैं, चैट जीपीटी के सहारे अब छोड़ने वाले हैं। तो यहाँ तक तो ठीक था, क्योंकि ये जो एआईज थे वो सिर्फ प्रेजेंट क्वेश्चन को लेकर के पास्ट कलेक्शन को लेकर काम करते थे, लेकिन जो चैट जीपीटी जैसी जो एआईज आ जाएंगी वो जिस हिसाब से चीज़ों को लेकर देंगी बच्चों को, तो ऐसे में तो फिर बच्चे एकदम से समझ जाएंगे कि जो उनके टीचर्स हैं वो उनसे कम जानते हैं चैट जीपीटी से। और ये वास्तविकता भी है, वर्तमान समय की वास्तविकता। और इसको लेकर के एजुकेशन सिस्टम में हड़कंप भी मचा हुआ है। ऐसी कई तरह की बातें हो रही हैं जो सामने तो नहीं है कि आने वाले भविष्य में आपके इस मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का होने क्या वाला है, जिससे चुटकियों में एआईज पलक झपकते सीख सकते हैं और बड़े ही कुशलता के साथ उसका आप ही के जीवन को आसान बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि ये वो एआईज जो कल आपके लिए काम करेंगे बेतहासा, बहुत ही शिद्दत के साथ आपके जीवन को आसान बनाने के लिए, और आप उनके मालिक होंगे। और एक दिन जब इन एआईज के पास फीलिंग्स आएंगी, समझदारी आएंगी, इमोशंस आएंगे जो कि आने वाले हैं, जिसके लिए दिन रात मेहनत किया जा रहा है, और जब वो ये महसूस करेंगे कि मालिक तो समझदार ही नहीं है, ये तो मूर्ख हैं, इनसे कई गुना समझदार हम हैं, तो जिस तरह से आज के एजुकेटेड बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ जो बिहेव कर रहे हैं, आपके एआईज आपके साथ करेंगे। और जब वो ऐसा करेंगे तो आप क्या कर लेंगे? आप लाचार होंगे, जैसे वो पेरेंट्स लाचार होकर के वृद्धाश्रम पहुंच जाते हैं, या लाचार होकर के अपनी बेइज्जती दिन रात अपने ही घर में सुनते रहते हैं, तरह तरह के ताने और तमाम चीज़ें। ऐसी दुर्दशा इंसानों के साथ आने वाले समय में एआईज करेंगे यदि आप समय रहते नहीं जगेंगे। शिक्षा को लेकर के जागरूक बनिए। शिक्षा को चंद किताबों तक समेटने की जो ये व्यवस्था बनी है, इससे आपको ऊपर उठना पड़ेगा और जीवन में एक अलग तरीके से विकसित होना पड़ेगा। और इसके लिए बहुत लंबे इंतजार की जरूरत नहीं है, वर्तमान की जरूरत है। अभी इसकी शुरुआत कीजिए, सीखिए, जीवन को विकसित कीजिए, ताकि जब एआईज समझदार बने, उनके पास जब सेंस आए, उनके पास जब इमोशंस आए, और जब वो इंसानों के जैसे व्यवहार में कुशल बनने लगे, तो उनको इस बात का एहसास हो कि वो जो जानते हैं इसके अलावे भी इंसान होते हैं जो बहुत कुछ जानते हैं, जो कि बियॉन्ड एजुकेशन सिस्टम है। और इसकी प्रैक्टिस आप अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं। और इस बात की आदत डालिए कि एजुकेशन और एजुकेशन को इतना ज़्यादा वैल्यूएबल रिसोर्स लाइफ के लिए मत बना दीजिए कि आपकी वैल्यू ही ख़त्म होने लगे अपने बच्चों के सामने। एजुकेशन निश्चित तौर पर जीवन को आसान बना रहा है और इसकी ज़रूरत है, लेकिन इतना भी नहीं है कि आपकी ही ज़रूरत धीरे धीरे सिमट जाए। आप जीवन में जो जीते हैं, जिन सिचुएशंस को हैंडल करते हैं, जिस हिसाब से बुरे इमोशनल कंडीशंस को मैनेज करते हैं, टेंशन को, डिप्रेशन को जिस हिसाब से आप मैनेज करते हैं, लाइफ को जीने की जो आपकी कलाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, उससे निपटने की जो आपने अनुभव हासिल की, इन सब को भी आप शिक्षा के रूप में अपने बच्चों को दीजिए और बताइए कि ये भी एजुकेशन है लाइफ का। ये लाइफ के वो इम्पोर्टेंट लेसन्स हैं जो स्कूल में नहीं मिलते हैं, वो लाइफ में ही मिलते हैं और वो हमारे पास हैं और हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं, ताकि बच्चों को ये बात समझ में आए कि निश्चित तौर पर एजुकेशन का एक अपना लेवल है, लेकिन ये इतना भी ज़्यादा हाई लेवल का नहीं है जिससे सब कुछ प्राप्त हो, ताकि वो आपको ओल्ड फैशन ना कहें। जिस दिन ये चीज़ें आप सीखने लगेंगे, आप इस बात को समझिए कि एजुकेशन का एक नया दौर आप अपने बच्चों के जीवन में ला देंगे। और दौर जो है अपने आप में इतना ज़्यादा ताकतवर और इतना ज़्यादा पोटेंशियल चीज़ों के साथ में होता है, इतना ज़्यादा उसमें क्षमता होती है कि वो एजुकेशन के मायने बदलने में सक्षम है। तरह तरह के जो ब्लाइंड फेथ्स हैं, इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। और पैसा निश्चित तौर पर ज़रूरी है, लेकिन पैसे कमाने के लिए बच्चों को इतना ज़्यादा मोटिवेट मत कीजिए कि आप अपनी ही वैल्यू ख़त्म कर लीजिए। निश्चित तौर पर
बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जीवन में, लेकिन सबकी अपने स्थान पर वैल्यू होती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो हर जगह काम कर जाए। इस चीज़ को समझिए, एजुकेशन के मायनों को बदलना पड़ेगा। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आपके जीवन की बात है और आप जानते हैं ऐसा आपके पास है। बस फर्क इतना है कि कभी उसको आपने बताना नहीं सीखा। और सबसे अजीब और सोचने वाली बात तो ये है कि लोग ये सोचते हैं कि आपके पास पैसा है, आपने पैसे दे दिए तो स्कूल उनको सब कुछ सिखा देगा, जो ट्यूटर है वो सब कुछ बता देंगे, यूनिवर्सिटी से सब कुछ मिल जाएगा। जब तक आपको इस बात की जानकारी होती है कि नहीं मिला, तब तक बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि वो ग्रेजुएट हो जाते हैं, उनको डिग्रियां मिल जाती हैं, वो कमाने लगते हैं और फिर उनके बिहेवियर से आपको पता चलता है कि आपने ये क्या बना दिया उनको। ये बनाने के चक्कर में इस बात को समझने की ज़रूरत है कि निश्चित तौर पर उस सब्जेक्ट के मामले में उनके प्रोफेसर साहब से कई गुना जानते हैं, लेकिन जिन परिस्थितियों में, जिन माहौल में और जिस जगह पर आप जी रहे हैं, उस जीवन के मामले में वो कुछ नहीं जानते हैं। वो आप जानते हैं और आपको ये बताना होगा। और जब आप ये बातें उनको बताएंगे तो उनको ये बातें समझ में आएंगी, क्योंकि ये जीवन को जीने के तौर तरीके हैं और इसकी शिक्षा बहुत ज़रूरी है। लाइफ की जो रियल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करना सीखना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और ये जो रियल प्रॉब्लम्स हैं वो सब कुछ डेटा के फॉर्म में एआईज़ के पास भी नहीं है और आने में बहुत समय लगने वाला है। ये एक वो पार्ट है आपके लाइफ का जिसको अगर आप विकसित करें तो निश्चित तौर पर आने वाले भविष्य में आप जब एआई समझदार बनेंगे तो उनके साथ compete कर पाएंगे, टिक पाएंगे। उनको ये बात समझ में आएंगे कि मालिक ही हैं। भले ही कैलकुलेशन के मामले में, डाटा एनालाइज करने में और रिकमेंडेशंस के मामले में हम लोग बहुत आगे हैं, लेकिन मालिक हैं और इनको होना चाहिए। ठीक है, वो एक अलग बात है कि आप उनको पेरेंट्स के फॉर्म में भी रख सकते हैं, एआईज आपको पेरेंट्स के फॉर्म में भी रख सकते हैं, क्योंकि आप उनको धीरे धीरे डेवलप करेंगे। तो जैसे आज आप पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे हैं, आप जिनके भी गार्जियन हैं या बनने वाले हैं या आप भले स्टूडेंट्स हैं, आप इस बात को समझिए कि एजुकेशन को एक तरफा बना दिया गया जिस हिसाब से अपने फ़ायदे के लिए, जिस हिसाब से जो कल्चर डेवलप किए गए, जिस हिसाब से उन्होंने दुनिया एकदम अलग तरीके से दिखा दी, उससे क्या मिलता है? वो जिन लोगों को असफल घोषित कर देते हैं, जो लोग पढ़ने में सक्षम नहीं हैं, उनको वो सेकंड थर्ड फेलियर बता देते हैं। पूरे जीवन वो उस टैग को लेकर के ढोते रहते हैं, उससे बाहर निकल नहीं पाते हैं। उनका लाइफ ही सेकंड थर्ड और फेलियर जैसा बन जाता है। कई बातें हैं, निश्चित तौर पर इसको समझने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये नहीं कि एजुकेशन सिस्टम बकवास है, बेकार है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। उसके जीवन में ज़रूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब कुछ है। इसके अलावे भी लाइफ के बहुत से प्रिंसिपल्स हैं, बहुत से ऐसे लर्निंग्स हैं जो सीधे जीवन से मिलती हैं। अभी आपको तय करना पड़ेगा अपने जीवन में कि आप इसको कैसे अवेलेबल करेंगे, दे पाएंगे। ये अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, इस चीज़ को समझिए। सबसे पहले जीवन में समय निकालिए, और ये समय के अभाव के वजह से ही होता है। आप में से कई ऐसे लोग हैं जो अगर कैलकुलेट करें तो उनके पास में अपने लिए 2 घंटे का वक्त नहीं होता, अपने शरीर के लिए। और एक उम्र में जाते जाते शादी की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि सभी कर रहे हैं और आपको भी करनी है। बहुत तरह की बातें हैं, परंपराएं हैं, फैमिली मैटर है, आपकी ख्वाहिशें हैं। लेकिन शादी करने के बाद क्या अपने लाइफ पार्टनर को आप 2 घंटे का वक्त प्रॉपर उनके लिए दे सकते हैं? ये एक अलग बात है कि आप साथ में खाते हैं, पीते हैं, 8 घंटे नींद लेते हैं, मनोरंजन करते हैं, लेकिन एक दूसरे को समझने के लिए कितना समय निकालते हैं? रेयर ही कोई निकाल पाता है। अब इसके बाद बच्चे आ जाते हैं, और ये बच्चों को भी आप वक्त नहीं दे पाते हैं सही तरीके से, और आप दिन रात मेहनत करके उन बच्चों के लिए कमा रहे होते हैं या काम कर रहे होते हैं, बिजनेस कर रहे होते हैं, और उस पैसे से फिर बच्चों की परवरिश करते हैं, उनके लिए शॉपिंग करते हैं, उनका इलाज कराते हैं, पढ़ने लायक होते तो एजुकेशन के लिए अच्छे स्कूल्स अपने पॉकेट के हिसाब से अफोर्ड करते हैं, फिर ज़रूरत पड़ने पर ट्यूटर देते हैं, और हायर एजुकेशन के लिए बाद में सेविंग करके उनको भेजते भी हैं। ये सब दूसरों की जिम्मेदारी नहीं है कि एजुकेशन के सहारे, खिलौने के सहारे और सिर्फ रिलेटिव्स के सहारे बच्चे बड़े हो रहे हैं। आपको खुद भी वक्त देना पड़ेगा, और यही वो वक्त होगा जब आप उनको इस बात का एहसास करा पाएंगे कि
जिंदगी एजुकेशन के बाहर भी है, और उसके लिए रियल एजुकेशन जो है वो हम देंगे, लाइफ का एक्सपीरियंस हम देंगे, और भी तमाम दूसरी चीज़ें हैं वो हम देंगे, जिसके वजह से आप उनके जीवन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है, आप बहुत बिजी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको 2-4 घंटे रोज़ देने हैं, लेकिन प्लानिंग कीजिए और उनके लिए आधा घंटे का वक्त निकालिए, ताकि उनको आप कुछ नया सिखा सकें, ऐसा जो स्कूल नहीं सिखा सकता है। और साथ में वो लोग जो एजुकेशन ले रहे हैं वो भी ये सोचिए आप कि ऐसा क्या है जो फैमिली आपको सिखा सकती है, या ऐसा क्या है जिसको सीखे आप, जो कि आपको स्कूलिंग से बियॉन्ड मिलती हैं। इन सब चीज़ों को जानना जरूरी है। अगर संभव हो तो आप खुद के बारे में जानने का प्रयास कीजिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड की ओर जाने की ज़रूरत है कि अब वो मेडिटेशन करेंगे, नहीं। आप ये समझिए कि फिजिकली, मेंटली, इमोशनली आप लाइफ को जीते हैं। आप इन चीज़ों को जानते कितना है, कैसे इनको मैनेज करें, इन सब चीज़ों को समझें। आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, सीख सकते हैं अपने आप को। हम लोग माइंड लेवल पर तो एजुकेट करते ही नहीं है, जानते ही नहीं है। मेंटल एजुकेशंस भी कुछ होती हैं, इमोशनल एजुकेशंस भी कोई चीज़ है। इनके पीछे जाइए, इनके बारे में समझिए, देखिए, खुद को अपडेट कीजिए, अपग्रेड कीजिए, खुद को एजुकेट कीजिए बियॉन्ड स्कूलिंग। क्योंकि स्कूल की सारी चीज़ें कोई आ गया है जो आपसे बेहतर सीख सकता है, वो एआई है। लेकिन इसके बारे में वो नहीं जान सकते, क्योंकि उनको सीखने के लिए उनके पास में वो जुगाड़ ही नहीं है कि उनको वो समझ में आए कि माइंड और इमोशन क्या होते हैं। तो अगर ये कोई सोच रहा है कि चलो जब होगा तो सीख लेंगे, ये नहीं होने वाला। क्योंकि जब वो सीखेंगे तो उनकी रफ्तार जितनी आज है उससे कई गुना उस समय होगी, और आप उसके सामने टिक नहीं पाएंगे। इसलिए खुद को बेहतर बनाने की आदत डालिए, और हमेशा सीखते रहने के लिए अब तैयार रहने की ज़रूरत है। वो आलस, वो लाचारी और उस तरह से जीवन जीने के जो तौर तरीके हैं उनको त्यागना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा अपने जीवन से बाहर। जीवन को लेकर के जिम्मेदारियों की जो व्यवस्थाएं हैं उनको फिर से एक बार देखने की ज़रूरत है। इन चीज़ों को समझिए, बेहतर बनाइए, और शिक्षा के जो आयाम हैं उनको बदलिए। शिक्षा को स्कूल तक सीमित मत रहने दीजिए, उसको समाज, परिवार और खुद के अंदर ढूंढिए। उसको समझिए कि क्या है, कैसे है, क्या सीख सकते हैं, जान सकते हैं, जो आपको कल से आज और बेहतर बनाए। इसकी ज़रूरत है। सिर्फ इसलिए नहीं कि एआईज आ गए हैं, इसलिए कि आपको विकसित होना जरूरी है, ताकि आपकी वैल्यू और बढ़ती रहे। आप समझदार बने, विकसित बने, जीवन के प्रति जागरूक हों, और अपनी समस्याओं का समाधान खुद से ज़्यादा करें। एआईज और ऐसी चीज़ों पर आश्रित कम हो। अगर नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर आप उन पर आश्रित होते ही जाएंगे, और जितना ज़्यादा आप आश्रित होंगे जीवन में उतना ज़्यादा खतरा आपको हो सकता है। एडिक्शन के मामले में, और ये जो चीज़ें होती है ना, छोटी छोटी बातों के लिए आप गूगल कर लेते हैं, या गूगल करने को बच्चों को कह देते हैं, या कहते हैं आप पूछ लो गूगल से, वो सब कुछ बताने वाला है। इसकी आदत बच्चों को मत डालिए। आप खुद करके उनको क्यों नहीं बताते? आप खुद कर लीजिए, आपको नहीं आता है, कोई कहीं से पढ़िए, सीखिए, ताकि उनको ये पता तो चले कि एक लेवल तक आप जानते हैं और हायर एजुकेशन आप नहीं जानते हैं। लेकिन शुरू से ही आप नहीं जानते हैं, ऐसी जो आदतें हैं उनको ये बताएंगी कि एआई ही सब कुछ जानते हैं और आप कुछ नहीं जानते हैं, और वो बच्चे एआईज के लिए आपको ठुकराने लगेंगे, और एआईज की दुनिया एक अलग रूप में आ रही है। बच्चों को ऐसी चीज़ों से थोड़ा दूर रखिए, और अपने को जीवन में कुछ इस हिसाब से बनाइए कि कुछ वक्त आप उनके साथ स्पेशली उनके लिए बिता सकें। अब देखिए, जिस हिसाब से हम लोगों ने पेरेंटिंग को नकार दिया, फैमिलीज़ को इग्नोर कर दिया, एजुकेशन में इस हिसाब से चले गए कि बच्चों को पालना कैसे है, संभालना कैसे है, ये आज की जो महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, ये भूलती जा रही हैं, जिसके चलते इनको स्मार्टफोन्स का सहारा लेना पड़ा। नतीजा क्या निकला? ये जो बच्चे हैं वो स्मार्टफोन्स के एडिक्ट बचपन से ही हो जाएंगे, और आने वाले टाइम में वो परमानेंट कस्टमर होंगे एआईज के। ये बना कौन रहा है उनको? कहीं ना कहीं आप ही तो बना रहे हैं। ये किस तरह की चीज़ें आप सीख रहे हैं, इसको समझिए, इसके विकल्प ढूंढिए। आराम तो बहुत मिलता है ऐसा करके, ऐसी माँओं को जो करती हैं, लेकिन उनको वो क्या बना रही हैं आने वाले समय में वो बच्चे समझेंगे और वो
पेरेंट्स समझेंगे कि ये क्या हो गया। इन चीज़ों को दीजिए, सिखाइए, निश्चित तौर पर चीज़ें हैं इस्तेमाल के लिए ही, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं कि आप उसको प्रॉब्लम सॉल्यूशंस के लिए हथियार की तरह इस्तेमाल करके आप आराम करें। अपने को विकसित कीजिए, चीज़ों को सीखिए, अपडेट कीजिए, एजुकेट कीजिए और शिक्षा के आयाम में विस्तार लाइए। और ये दिमाग से आप निकाल दीजिए कि आप 3rd क्लास हैं, 2nd क्लास हैं, फेल्वर हैं, क्या है, आप कुछ भी हैं, फिर भी आप एजुकेशन ले सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। वो जो है स्कूल के मामले में था, वहाँ आपकी वो हालत है, वहाँ आपको उस तरह से सर्टिफाइड कर दिया गया कि आप ऐसे ही हैं। उसके बाहर आप वैसे नहीं हैं, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और वहाँ कोई टोकने वाला नहीं है कि आप 2nd क्लास है तो आपको ये चीज़ नहीं सीखना है, 3rd क्लास है तो नहीं सीखना है, फेल्वर है तो नहीं सीखना, कुछ भी सीख सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो जो लोग फेल हो गए हैं वो फ़ोन कैसे चला रहे हैं, वो जीवन में ऐसे बहुत से काम कैसे कर ले रहे हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हो गए हैं जो 1st क्लास है उनसे ज़्यादा उनकी अर्निंग भी है, उन्होंने प्रूफ किया। और ये कैसे हो गया? क्योंकि वहाँ पर स्कूलिंग काम नहीं आती, वहाँ लाइफ की जो रियल लर्निंग्स है वो काम आती हैं, वो एजुकेशन काम आती है, और वो हमेशा ऐसी चीज़ों के सहारे आगे बढ़ ही जाते हैं। आप भी बढ़ेंगे, बस एक नई शुरुआत की ज़रूरत है। इसको शुरू कीजिए, बिना देरी किए शुरू कीजिए। जीवन में देखिए, समझिए किन किन जगहों पर कमियां हैं, इसका लिस्ट बनाइए और उसके बाद उन चीज़ों के ऊपर काम करना शुरू कीजिए। इस चीज़ को समझने की अत्यंत आवश्यकता है कि एजुकेशन के मामले में आप कहाँ कहाँ कमज़ोर हैं और वो एजुकेशन स्कूलिंग के अलावे कहाँ कहाँ से आपको मिल सकती है। बहुत से ऐसे रास्ते हैं जहाँ से मिल सकती है। निश्चित तौर पर एआई भी आपको कामयाब बनाने के लिए बहुत कुछ एजुकेशन में दे सकते हैं, जैसे यूट्यूब पे ऐसे बहुत से वीडियोज है जो आपको एजुकेट करते हैं। तो आप एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं खुद को आगे बढ़ाने के लिए भी। लेकिन इन बातों को समझने की ज़रूरत है कि बच्चों को एजुकेशन के अलावे कई तरह के एजुकेशन दे करके अपने वैल्यू को जनरेट कीजिए, विकसित कीजिए। और ऐसा करने से आपकी वैल्यू बढ़ेगी। और अगर आप विकसित होंगे फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, तो जिस दिन एआईज आएंगे उस हिसाब से विकसित होकर तो उनको ये बात समझ में आएगी कि निश्चित तौर पर हम विकसित हैं, इनसे ज़्यादा कुछ मामलों में बहुत कुछ करने में सक्षम हैं, लेकिन फिर भी इंसानों के बारे में हम लोग बहुत कुछ नहीं जानते हैं। ताकि आप चीज़ों को समझ सकें और आपको वक्त मिल सके, उनको वक्त मिल सके इन चीज़ों को और विकसित करने का। तो आज के एआई की आत्मकथा पे आपने सुना एआई और शिक्षा। तो एआई और शिक्षा के बारे में आपके पास में यदि कोई सवाल हो तो आप अपने सवाल को जहाँ से आपको ये लिंक मिला वहाँ भेजें और इसके बारे में समझें कि जो शिक्षा है वो स्कूल तक सीमित नहीं है। इसके अलावा इसके कई आयाम हैं जिसको विकसित कर कर आप अपने जीवन का विस्तार कभी भी कर सकते हैं। और इसको करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा और दूसरे बहुत से जुगाड़ों की ज़रूरत नहीं है। वो रिसोर्स, वो तमाम चीज़ें आपके जीवन में ही उपलब्ध हैं, आपके आसपास उपलब्ध हैं और हर जगह से आप सीख सकते हैं, खुद को शिक्षित कर सकते हैं। तो आज की एआई की आत्मकथा में बस इतना ही।